बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो वो कहता है जो आपने रूट्स लेने हैं ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। तो रेसिप्रोकल से मुराद हम कहते हैं जी लेट एक रूट लेते हैं हम अल्फा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उलट होगा 1/अल्फा बी द रूट्स ऑफ इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है ना वो होता है हमारे पास सी ओवर ए। अब इसमें ए हमारे पास ए ही है, बी हमारे पास बी है और सी हमारे पास सी है। ठीक है, इसी में से यानी पहली बारी हमारी ए होती है, दूसरी बी सी। कहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने इसका प्रोडक्ट करना है तो अल्फा इंटू अल्फा और प्रोडक्ट का फार्मूला था सी ओवर ए, तो सी ओवर ए एज इट इज आ जाएगा। तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो सी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ए इधर डिवाइड और इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 4x प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3। तो इसमें से हमने क्या करना है, कहता है कि आपके पास ये रूट गिवन रूट है और वो कह रहा है कि ये जो है ना इसकी वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल है 3 के, यानी कि इसमें जो x की वैल्यू है वो है 3 के। तो जहां जहां x की वैल्यू है वो हम इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। x का स्क्वायर है 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 के प्लस 4x है तो x हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 7 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 2 द 6 के 3 4 द 12 प्लस 7 के प्लस 1। अब उसके बाद हमने क्या करना है 9 और 1 ये हमारे पास था 10 10 12 में से 10 के माइनस 2 7 के में से 6 के गया तो 1 के इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 जाकर हो जाएगा प्लस, तो के की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 के। क्वेश्चन नंबर 7 है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 whose when sum of its root is equal to double the product of its root। वो कहता है जब जो आप रूट लोगे यानी कि जो भी आप रूट लोगे वो when sum जब आप उसको सम करेंगे तो वो रूट वो इक्वल होंगे उसके प्रोडक्ट के डबल के। कहता है जब हम रूट लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इसके zx स्क्वायर 2x zx स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें पहले मैं बता देता हूँ, इसमें a हमारे पास है z, b हमारे पास है 3 और c हमारे पास है m। तो इधर भी बता, अब इसमें क्या करना है जी, हमने वो कहता है कि जब आप प्रोडक्ट करोगे ना व्हेन सम, तो जब सम करोगे तो सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए में से माइनस फार्मूले का आ गया, बी हमारे पास 3 है और आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, अब वो कहता है कि अल्फा बीटा जो होता है ना वो हमारे पास होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास है m है, सी की वैल्यू हमारे पास m है तो a हमारे पास है 2, तो m/2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना वो प्रोडक्ट का डबल है, तो हमने उसको डबल कर दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2 इज इक्वल टू 2 फार्मूले का और अल्फा बीटा की वैल्यू है m/2। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, अपना m की वैल्यू है -3/2। क्वेश्चन नंबर 8 है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का जो रूट्स है वो x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम करेंगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी ओवर ए। अब इज इक्वल टू अब माइनस बी ओवर ए, इसमें b की वैल्यू जो है ना वो है a, तो माइनस फार्मूले का लगा रहा और इसमें हमने b की वैल्यू a है, a पुट कर दी ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये माइनस a आ गया। अल्फा बीटा फाइंड करना, तो अल्फा बीटा हमारे पास होता है c ओवर a, तो c की वैल्यू b है, b आ गया, a हमारे पास 1 है तो b आ। तो इस रूट्स के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस a है, अल्फा बीटा की वैल्यू है b। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। उसके जो रूट उन्होंने हमें दिए ना वो दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमने उसके मुताबिक करना है, तो जारी बात है जब उन्होंने हमें रूट ही अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए हैं तो अल्फा स्क्वायर दिया और बीटा स्क्वायर दिया, तो फिर हम जब उसका सम करेंगे तो इसी को हम सम करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला वही माइनस बी ओवर है, तो इसमें माइनस फार्मूले का b हमारे पास है a
कैपिटल ए और ए जो ए है वो हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमारे पास आंसर आएगा वो है -a। अब इसी को हमने प्रोडक्ट करना है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी का है b और a हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो है b हमारे पास। अब हमने गिवन कंडीशन ये है, जारी बात है, ये हमारे पास सिंपल अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब हमने इनको मर्ज करके ये जो है ना फाइंड आउट करना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अब इसमें हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास है -a, तो हम इधर -a पुट कर देंगे और का होल स्क्वायर वैसे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो है -a, तो हम इसकी जगह -a पुट कर देंगे प्लस वैसे 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है वो हमारे पास क्या था b, तो हम वो b पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, माइनस है स्क्वायर है, माइनस है तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू इसको हम अब अरेंज करेंगे क्योंकि -2b पहले -a उधर। अब लेकिन जो गिवन कंडीशन है वो कहता है कि ना हमें a इज इक्वल टू 2b माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, a अपनी जगह पर रहेगा 2, अच्छा तो ये -a अपनी जगह पर रहा, 2b तो जाके माइनस का हो गया। अब हमने इस माइनस को खत्म करना, जब माइनस को खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जब माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू -a का स्क्वायर प्लस 2b। तो अब हम इसको इसके मुताबिक रीअरेंज कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2b प्लस 2b माइनस a का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन। सबसे पहले उसने कंडीशन दिया कि अल्फा जो है ना वो इज इक्वल टू b हो, तो सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट a हमारे पास 1 है, b हमारे पास p है, c हमारे पास q है। तो सम लेंगे, तो जब सम लेंगे तो वो हमारे पास होता है -b ओवर a। तो इसमें -b यानी कि b की वैल्यू हमारे पास p है तो वो -b हो जाएगा, ओवर a हमारे पास 1 है तो वो हमारे पास सम हो जाएगा -b। अब वो कहता है कि आपने अल्फा को जो है ना इक्वल करना है b के, तो हमारे पास जो सिंपल सम होता है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो सम आया वो हमारे पास p है, लेकिन हमने बीटा को किसके इक्वल कर देना है, अल्फा के। जब बीटा को अल्फा के इक्वल करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास -p। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -p, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा इज इक्वल टू -p ओवर 2। अच्छा अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारे पास होता है c ओवर a। अब हमारे पास जो c की वैल्यू है वो है q और a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हम c की जगह पर पुट कर देंगे q और a की जगह पर पुट कर देंगे 1, तो p प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा q। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास q लगा देंगे, लेकिन कंडीशन हमें ये कहती है कि जो अल्फा है वो हमारे पास बीटा के इक्वल है या बीटा जो है वो अल्फा की इक्वल, तो हम बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर देंगे, तो अल्फा का हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू q। अब अल्फा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है वो है -p ओवर 2, तो अल्फा की जगह पर हम -p ओवर 2 करेंगे, तो माइनस तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो p ओवर 4 इसका आ जाएगा, p स्क्वायर ओवर 4 q की। अब 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा, इधर डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। हमारे पास इसकी लास्ट कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यानी जहां अल्फा आएगा वहां पर हमने 1 ओवर बीटा पुट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है ना वो गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है की q। अब प्रोडक्ट्स के हमारे पास अल्फा बीटा, उसका जो रूट है वो हमें दे दिया q है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू q, तो अल्फा की जगह पर हम पुट करेंगे 1 ओवर बीटा, तो अल्फा की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर बीटा, बीटा से कैंसिल हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा हमारा पास 1 के।